नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लास में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित श्रद्धा भक्ति निबंध के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व या उनके परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको विदित ही है कि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार रहे हैं और हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास देने के लिए हम उन्हें आज भी याद करते हैं। जब भी हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना होगा तब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना अनिवार्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में, व्यवस्थित करने में और प्रत्येक विधा में लेखन के लिए जाने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों हिंदी गद्य परिष्कृत, परिमार्जित और अनुशासित तो हुआ, लेकिन उसे जो प्रौढ़ता, जीवंतता और विवेचना शक्ति मिली वह शुक्ल जी के माध्यम से मिली। उन्होंने गद्य को द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता से उबार कर पैनापन, सूक्ष्मता और गहराई जो दी है वह काबिले तारीफ है। भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाया, उसे कसाव दिया। हिंदी गद्य की नई शैली और आलोचना की प्रभावशाली पद्धति विकसित की। विचारात्मक निबंधों का उत्कर्ष प्रस्तुत करने के साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को भी प्रमाणिक आधार प्रदान किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वह स्तुत्य है। शुक्ल जी के जीवन के बारे में हम देखते हैं। इनका जो जन्म है वो बस्ती जिले के अगोना गांव में 1884 में हुआ था और इनका निधन 1941 में हुआ था। आत्मसम्मान, सहजता, प्रकृति प्रेम तथा गुण दोष की विवेचना शक्ति आदि गुण उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इसलिए कभी आत्मसम्मान के लिए तो कभी कृत्रिमता से ऊब कर उन्होंने ठाट बाट वाली नौकरियां छोड़ी। महाराज जय सिंह की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनके दरबार में चूड़ीदार पायजामा, शेरवानी और सिर पर साफा और कमर में पट्टी बांधना उनके आत्मसम्मान और उस सहज व्यक्तित्व के आड़े आता था जो वन के सौंदर्य के प्रेमी था, सजे संवरे बाग बगीचों का नहीं। अपनी दयनीय स्थिति पर पत्नी की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी के जवाब में उन्होंने कहा, चीथड़े लपेटे व चने चाबेंगे, चौखट पर चाकरी करेंगे नहीं, चौपट चमार की। तो उनका ये व्यक्तित्व था, एक आत्मसम्मान की उनमें भावना भरी हुई थी और शुरुआत से ही हिंदी प्रेमी रहे। उर्दू की कक्षा छोड़ हिंदी की कक्षा में शुरुआत में ही बैठे। उनकी आकांक्षा थी कि वे हिंदी के सुलेखक बने, जिसे उन्होंने पूरी तरह साकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है संपादक भी रहे, अनुवादक भी रहे, कवि भी रहे, नाटककार भी रहे, प्रसिद्ध निबंधकार हुए, प्रसिद्ध आलोचक हुए, अच्छे समीक्षक हुए और हिंदी साहित्य को इतिहास भी दिया। इस दृष्टि से वो इतिहासकार भी है। तो इस प्रकार इनमें जो प्रतिभा थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी। शुक्ल जी के संपादक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी काल में ही बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद कादम्बिनी में हो गई थी। यानी ये क्या है, आनंद कादम्बिनी चौधरी प्रेमघन, जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है, उन्होंने
उनकी ये पत्रिका थी और उसको प्रकाशित करवाया था। छोटे से जीवन काल में बहुत कुछ किया उन्होंने। 1884 से 1941 इनका जीवन काल है और उन्होंने बाद में काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी संपादन किया। प्रारंभ में उन्होंने 2-3 नाटक प्रहसन लिखे, भारत में वसंत, मनोहर छटा आदि कविताएं भी लिखी। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनकी भी हम बात करते हैं। ये कृतियां आपको 1-2 याद होनी चाहिए। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पहले भी बात कर चुके हैं, ये 1929 में प्रकाशित हुआ। आज हिंदी साहित्य के हर विद्यार्थी के पास ये पुस्तक होना जरूरी है। आलोचना लिखी जायसी, तुलसीदास और सूरदास पर। एक रस मीमांसा नाम से इनकी समीक्षक या समालोचनात्मक कृति प्रकाशित है। इनके जो निबंध है वो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4, चिंतामणि जो 4 भागों में प्रकाशित है उनमें है। कविताएं मधु स्रोत में प्रकाशित है। इन्होंने कुछ कृतियों का संपादन किया और उनकी अच्छी भूमिकाएं लिखी है जो हिंदी साहित्य को आधार देती है, जैसे ब्रह्मगीत सार, जायसी ग्रंथावली, वीर सिंह देवचरित, भारतेंदु संग्रह, तुलसीदास ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने लिखवाया था और वो ही बाद में संशोधित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया। अनुवाद भी इन्होंने किए हैं। शशांक और करुणा, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, ये सभी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इन पर कई शोध कार्य हो चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं। श्रद्धा भक्ति आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो निबंधों की बात करें तो इनके जो मनोविकारों से संबंधित प्रसिद्ध निबंध है। पाश्चात्य मनोविज्ञान व्यक्ति को समष्टि से अलग कर उनकी चित्तवृत्तियों का अध्ययन करता है और शुक्ल जी ने उनकी चित्तवृत्तियों का अध्ययन किया है। साहित्य आलोचनात्मक निबंध 2 तरह के हैं। साहित्य सिद्धांत संबंधी है, जैसे कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में रहस्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। ये निबंधों के नाम हैं, निबंधों के शीर्षक हैं। ये एक साहित्यिक सिद्धांत संबंधी निबंध है। उनके समीक्षा संबंधी निबंध है जो विभिन्न कवियों और लेखकों पर लिखे हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि तथा शूर तुलसी एवं जायसी की समीक्षा। जो मनोवैज्ञानिक मैंने बात की, मनोविज्ञान से संबंधित इन्होंने जो निबंध लिखे हैं, उत्साह, करुणा, ईर्ष्या, घृणा, भय, क्रोध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति जैसे मनोवैज्ञानिक निबंधों में इन्होंने इन मनोविकारों पर विचार किया है। उन्हें व्यावहारिक जीवन में जांचने या देखने की कोशिश की है। इन्हें शुद्ध मनोविज्ञान संबंधी निबंध ये नहीं कह सकते, फिर भी इन्होंने बुद्धि और हृदय, विषय और व्यक्ति को अद्वितीय समन्वय किया है। बुद्धि के साथ हृदय भी चला है। केवल बौद्धिक निबंध नहीं है और केवल भावनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध नहीं है, इसमें वह सब कुछ है। और श्रद्धा भक्ति भी आपके ये एक मनोवैज्ञानिक निबंधों में आता है। उच्च कोटि के इनके जो निबंध हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार शुक्ल जी की हम बात कर रहे हैं, उनके कृतित्व की बात कर रहे हैं। निबंधकार, समीक्षक, इतिहास लेखक के रूप में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। उनके निबंधों का संकलन चिंतामणि हिंदी गद्य का गौरव है। उनकी हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक हिंदी आलोचना के विकास का प्रेरक स्रोत बनी है। यद्यपि उनकी रचनाकारों, कालखंडों और काव्यधारा संबंधी कई स्थापनाएं विवादास्पद भी हुई,
लेकिन उनके कथनों की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई आलोचना ने साहित्यिक आलोचना का मार्ग प्रशस्त किया। हाँ, उस समय इतने शोध कार्य नहीं हो रखे थे, उस समय इतने ग्रंथ नहीं मिले थे, उस समय इतनी पांडुलिपियां नहीं मिली थी। बाद में उनके वो बहुत सारा साहित्य हमें मिला है, उसके आधार पर कुछ अलग सी स्थापनाएं हुई हैं और हो सकती हैं। लेकिन जो शुक्ल की स्थापनाएं हैं, जो शुक्ल ने लिखा है, वो आज भी मानक है। हम उसका अनुसरण करते हैं और उनके आधार पर आगे का साहित्य, आगे के साहित्य का इतिहास जो विकसित हुआ है, जो आलोचनाएं विकसित हुई हैं, जो समीक्षा विकसित हुई है, वो हिंदी साहित्य के लिए एक गौरव का विषय है। निबंधों के क्षेत्र में शुक्ल जी ने विचारात्मक निबंधों का आदर्श उपस्थित किया। उनके निबंधों में बात की बारीकी है, सुंदर तर्क योजना है, बुद्धि और हृदय का अद्भुत समन्वय है। ये पहले भी बात हो चुकी है। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को बौद्धिक धरातल और समालोचना को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आधार दिया। विचारों के क्षेत्र में उन्होंने लोक सिद्धांत और लोक भावना को नहीं भुलाया, इसलिए साहित्य को मनोरंजन की परिधि से निकाल कर गंभीर व व्यापक दायित्व बोध से जोड़ा। लोक मंगल की भावना, विचारों की गंभीरता व बौद्धिकता के बावजूद उनका साहित्य नीरस और शुष्क नहीं है। पढ़ते जाओ तो ऐसे लगता है कि पढ़ते ही जाओ। उनका जो तर्क है, उनकी जो स्थापना है, उनके जो एक समाज शैली में लिखे हुए वाक्य हैं, उन पर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है एक वाक्य पर। और उसमें उन्होंने हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। तो हम ऊबते नहीं है, शुष्क नहीं है उनका साहित्य का। उनकी हाजिर जवाबी भी चर्चित है। और उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के लिए भी जो कार्य किया है, कई ग्रंथों का संपादन किया है। ये आधुनिक हिंदी गद्य को उन्होंने विशिष्टता, व्यापकता, उदारता और मजबूती दी है। हिंदी संसार उसके लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। वे उनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक कहा है कि हिंदी संसार में शुक्ल जी अपने ढंग का एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुए थे। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कई उनकी स्थापनाओं के विरुद्ध में लिखा है, तो विरुद्ध तो नहीं है। उसके बाद कई ग्रंथ प्रकाशित हुए और उनके आधार पर कई साहित्य हमें पुराना मिला। उसके आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुछ स्थापनाओं से उलट मत दिए हैं, वो भी हिंदी साहित्य के लिए अच्छी है। शुक्ल जी की भाषा भी परिष्कृत, प्रौढ़, विषयानुकूल, समृद्ध, प्रभावोत्पादक है। मूर्तिमता, संश्लिष्टता, प्रभावमयता, सजीवता, व्याख्यानात्मकता तथा व्यक्तित्व विदायनी शक्ति शुक्ल जी की भाषा की विशेषता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें बहुत कुछ दिया है। हिंदी भाषा को और हिंदी साहित्य को वह खजाना दिया है, वह शैली दी है, वह लेखन शैली दी है। आलोचना के क्षेत्र में वह नवीनता दी है, समीक्षा के क्षेत्र में और हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में और निबंधों के क्षेत्र में। हम पढ़ते हैं शुक्ल जी को, ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके ग्रंथ हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ, उनके बारे में हमने आज अध्ययन किया। आज इतना ही। अगला जो इनका निबंध है श्रद्धा भक्ति आपके पाठ्यक्रम में, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ, यह जरूर है कि आपको शुक्ल जी की कुछ कृतियां जो है वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास,
जैसे जायसी पूरा उन्होंने संपादन किया है, जायसी तुलसीदास का संपादन किया, सूरदास का किया है। एक रस मीमांसा ग्रंथ लिखा है, एक भ्रमरगीत सार का संपादन किया है, उसमें सूरदास के जो पूरे सूर सागर में पद हैं भ्रमरगीत से संबंधित, जो उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने के लिए आचार्य श्री कृष्ण के भेजे हुए, वो भ्रमरगीत पूरा इन्होंने संपादित किया है। जायसी ग्रंथावली को संपादित किया है, तुलसीदास ग्रंथावली का संपादन किया है, हिंदी सब सागर का संपादन किया है, और चिंतामणि 4 भागों में इनके निबंध संग्रह प्रकाशित हैं और प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं, हमें इन्हें कुछ रचनाओं के याद होना जरूरी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्हीं चिंतामणि भाग 1 में आपका श्रद्धा भक्ति निबंध है, और वो आपके पाठ्य पुस्तक चेतना के संस्कार में, जिसके संपादक है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और डॉक्टर सदानंद गुप्त, उसमें संकलित है। उसका अध्ययन बाद में करेंगे। धन्यवाद।